भवानी, जय शिवाजी। आज मैं आपको भारत की सबसे महान गाथाओं में से एक के केंद्र में ले जा रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर गाथा। यह सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं है और ढालों की। यह एक ऐसी कहानी है जहां हर लड़ाई साहस का एक सबक है और हर अध्याय वीरता की स्याही से लिखा गया है। चलिए 17वीं सदी में वापस चलते हैं। सह्याद्री की इन धुंध भरी घाटियों में, जहां हवा भी स्वतंत्रता के गीत गाती है, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी शुरू हुई जिसने इतिहास की धारा बदल दी। यह कहानी है एक युवा राजा की, जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को स्वराज्य का सपना दिखाया। यह वो दौर था जब दक्कन की धरती आदिल शाही और मुगल सल्तनतों के बीच बंटी हुई थी। ऐसे में सह्याद्री के सीने पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य। आज हम जानेंगे उन शुरुआती और निर्णायक अभियानों के बारे में जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदलने की नींव रखी। यह कहानी है जावली, पन्हाला और कल्याण की विजय की। 3 ऐसी जीतें जिन्होंने मराठा साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया। हमारी पहली रणकथा हमें ले चलती है जावली की रहस्यमयी और अभेद्य घाटी में। यह इलाका आदिल शाही के जागीरदार चंद्रराव मौर्य के अधीन था। चंद्रराव कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो पीढ़ियों से मौर्य घराने को मिलती आ रही थी। मौर्य खुद को इस इलाके का राजा मानते थे। उनकी अपनी सेना थी और जावली की भौगोलिक स्थिति उन्हें लगभग अजेय बनाती थी। यह घाटी 12 मावलों का घना जंगल थी, जहां अनजान के लिए हर कदम पर मौत का खतरा था। यह शिवाजी महाराज के स्वराज्य के विस्तार में एक बड़ा डहा कांटा था। जावली की रणनीतिक महत्ता बहुत ज्यादा थी। यह शिवाजी महाराज के पुणे और रायगढ़ के इलाकों को कोंकण तट से जोड़ता था। इस पर कब्जा किए बिना मराठा साम्राज्य का विस्तार असंभव था। शिवाजी महाराज ने पहले चंद्रराव मौर्य को स्वराज्य में शामिल होने का न्योता भेजा, लेकिन सत्ता के नशे में चूर मौर्य ने इसे ठुकरा दिया। जब सीधी बात नहीं बनी तो शिवाजी महाराज ने कूटनीति और युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने एक सोची समझी योजना के तहत अपने सबसे भरोसेमंद सरदारों में से एक रघुनाथ बल्लाल कोरडे को भेजा। एक तेज और अचानक हमले में मौर्य की सेना संभल ही नहीं पाई। चंद्रराव मौर्य और उनके भाइयों का अंत हुआ और जावली पर भगवा ध्वज लहराया। जावली की जीत सिर्फ एक इलाके पर कब्जा नहीं थी, इससे मराठा साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो गया। मौर्य का विशाल खजाना और उनकी सेना के हजारों सैनिक शिवाजी महाराज की शक्ति बन गए। और सबसे महत्वपूर्ण, इसी जीत के बाद शिवाजी महाराज ने जावली के शिखर पर प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया, जो भविष्य के कई ऐतिहासिक पलों का गवाह बना। जावली के बाद शिवाजी महाराज की नजरें एक ऐसे किले पर थीं जो दक्कन की राजनीति में एक अहम स्थान रखता था, विशाल और अजेय पन्हाला। यह किला सह्याद्री की एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, जो अपने विशाल घेरे, मजबूत दीवारों और साल भर पानी और अनाज के भंडार के लिए जाना जाता था। पन्हाला को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बीजापुर से कोंकण तट तक जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखता था। जो भी इस किले पर राज करता, उसका पूरे कोल्हापुर करवीर क्षेत्र और व्यापार पर दबदबा कायम हो जाता। यह आदिल शाही की एक प्रमुख चौकी थी। इस किले को सीधी लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन था। इसलिए शिवाजी महाराज ने एक बार फिर अपनी अचूक रणनीति का प्रदर्शन किया। में जब आदिल शाही सेनापति अफजल खान एक बड़ी सेना लेकर उन पर चढ़ाई करने आ रहा था, महाराज ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपने सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को रात के अंधेरे में किले पर चढ़ाई करने भेजा। किले के अंदर मौजूद आदिल शाही सैनिक इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बिना ज्यादा खून खराबे के मराठाओं ने इस विशाल किले पर कब्जा कर लिया। यह शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और उनके सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक था। पन्हाला की जीत ने मराठा साम्राज्य को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। अब उनका दक्षिण का किनारा सुरक्षित था और कोल्हापुर क्षेत्र पर उनकी पकड़ीडें मजबूत हो गई थी। इस किले ने भविष्य में कई संकटों के समय शिवाजी महाराज के लिए एक सुरक्षित शरणस्थली का काम किया। पहाड़ों और किलों के साथ साथ शिवाजी महाराज स्वराज्य की आर्थिक नींव को भी मजबूत करना चाहते थे। उनका अगला लक्ष्य था कोंकण तट का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र कल्याण और भिवंडी। ये दोनों शहर आदिल शाही के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत थे और यहां से विदेशी व्यापारियों के साथ व्यापार होता था।
1655 में शिवाजी महाराज ने अपने एक कुशल सेनापति आबाजी सोनदेव को कोंकण अभियान पर भेजा। मराठा सेना बिजली की गति से आगे बढ़ी और कल्याण भिवंडी पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने मराठा साम्राज्य के लिए समुद्र के दरवाजे खोल दिए। यहां मराठों के हाथ एक बड़ा खजाना लगा जिसने स्वराज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूती दी। लेकिन इस अभियान की सबसे बड़ी पहचान बनी शिवाजी महाराज की नैतिकता। जब कल्याण के सूबेदार की खूबसूरत बहू को एक तोहफे के रूप में महाराज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने उसे अपनी मां समान बताकर सम्मान के साथ वापस भेज दिया। यह घटना हिंदवी स्वराज्य के चरित्र को दर्शाती है, जहां पराई स्त्री को भी मां बहन का दर्जा दिया जाता था। कल्याण की विजय ने शिवाजी महाराज को अपनी नौसेना यानी आरमार की स्थापना के लिए प्रेरित किया। इसी खजाने से उन्होंने जहाज बनाने का काम शुरू किया और पश्चिम तट पर अपनी एक नई शक्ति का प्रदर्शन किया। अब मराठे सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी एक ताकत बनकर उभर रहे थे। जावली, पन्हाला और कल्याण, इन 3 लगातार और रणनीतिक जीतों ने दक्कन की सल्तनतों में खलबली मचा दी। आदिल शाही दरबार अपनी जमीन, इज्जत और राजस्व खोने से बौखला गया। इन्हीं जीतों के कारण उन्होंने शिवाजी महाराज को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से अपने सबसे ताकतवर सरदार अफजल खान को भेजा। उत्तर में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब की नजरें भी अब इस नई उभरती हुई शक्ति पर टिक गई थीं। उसे एहसास हो गया था कि सह्याद्री की घाटियों में सिर्फ एक बागी नहीं बल्कि एक भविष्य का सम्राट आकार ले रहा था जो उसकी सल्तनत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। इन तीनों विजयों ने मराठा साम्राज्य को भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य रूप से कई गुना शक्तिशाली बना दिया। अब उनके पास सुरक्षित किले थे, व्यापार से आने वाला धन था और समुद्र तक पहुंच थी। आदिल शाही की ताकत दक्कन में कमजोर पड़े ढहने लगी थी। यह सिर्फ कुछ इलाकों की जीत नहीं थी, यह एक विचार की जीत थी। यह उस हिंदवी स्वराज्य की नींव के पत्थर थे जिसका सपना शिवाजी महाराज ने देखा था। एक ऐसा राज्य जो आम लोगों का हो, जहां न्याय हो और जहां अपनी संस्कृति और धर्म का सम्मान हो। यह अभियान सिर्फ युद्ध की दास्तान नहीं है बल्कि एक महान दूरदृष्टि, असाधारण साहस और अटूट सिद्धांतों की कहानी है। इन्हीं जीतों ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया जो आगे चलकर पूरे भारत में स्वतंत्रता की ज्वाला बनकर फैली। यह उस स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य की गौरवशाली शुरुआत थी। अगर वीडियो को पूरा देखा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।